बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान वॉर्न करते रहे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को, यहाँ पर मिलिट्री क़यादत को, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल सतह की इस्टेब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल लीडर्स को और पूरी दुनिया को कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर अगर हमने कोई साइड पकड़ ली तो तबाही हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगी और फिर दुनिया तीसरी जंग अजीम देखेगी। वो बार बार इस चीज को वार्न करते रहे दबे अल्फाज में कि हमें इस जंग के अंदर ना अमेरिका का साथ देना है, ना हमें रूस का साथ देना है, किसी तरह नहीं, क्योंकि ये जंग हमारी दहलीज पर आने वाली है। जो बात इमरान खान नहीं समझा सके, अब तीसरी जंग अजीम या न्यूक्लियर हथियार या वर्ल्ड वॉर 3 समझाएगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त पुतिन ने दबे अल्फाज में तीसरी जंग अजीम और एटमी हथियार चलाने की धमकी दे दी है। देखिए, सूरत हाल ये पैदा हुई कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया, ये हो गया, वो हो गया, ये रूस मारा गया, रूस पर पाबंदियां लगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ने बहुत बड़ा इलाका फतह कर लिया है इस वक्त यूक्रेन का, और अनकरीब अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो इलाके फतह कर रहा है वो उसको रूस में शामिल कर रहा है। पहले उसने कहा था कि नहीं, मैं वहां पर फौजें भेजूंगा, सिर्फ 2 इलाके उसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे कंट्रीज, अब वो उनको रूस के अंदर शामिल करने जा रहा है। असल में ये जो एटमी हमले की धमकी और ये सिनेरियो सारा तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है, इसके पीछे आई है एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA ने डिजिटल और सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम की थी, लोकेशन दी थी यूक्रेन की फौज को कि यहाँ पर रूस के जर्नैल इस वक्त मौजूद हैं और तुम लोगों ने जाकर हमले करने हैं और यहाँ पर उनकी क़यादत मौजूद है। उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस की मदद से जाकर रूस के कई जर्नैलों को उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे खेल के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि कोई एक मुल्क अगर उसने यूक्रेन को इंटेलिजेंस मालूमात दी, अगर उसने किसी तरह हथियार दिए, कोई चीज दी, तो उसके बाद हम एटमी जंग कर देंगे और हम एटमी हमले के लिए तैयार रहेंगे और उस मुल्क के ऊपर भी हमला कर देंगे। ये उसने पहले दिन से धमकी दे रखी थी। अब रिपोर्ट आने के बाद रूस के सदर पुतिन इस वक्त शदीद गुस्से में है, इतने गुस्से के अंदर है कि उन्होंने बंद अल्फाज में एटमी हमलों की धमकियां दी हैं और उसके बाद उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें वो यूक्रेन में टेक्निकल एटमी हथियार की तैनाती करने जा रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप और अमेरिका के अंदर होने वाला है। अब आप ये देखिए कि रूस के एटमी हमलों के खौफ के नतीजे में अमेरिका की आला क़यादत ने, पेंटागन ने इवन के वो आए, उन्होंने आकर कहा कि जी नहीं, हमने कुछ नहीं किया। यानी वो इतना डर चुके हैं इस वक्त अमेरिका वाले और पूरी दुनिया के अंदर यूरोपीय ममालिक इस वक्त डरे हुए हैं कि देखिए पुतिन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आप इमेजिन करें कि पुतिन इमरान खान के साथ जब बैठे हुए थे तो 3 घंटे मुलाकात की उन्होंने, और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान के साथ वो इतना मगन हो गए थे कि उन्होंने एक फोन नहीं सुना और उन्होंने पूरी दुनिया को यही कहा कि हम नहीं कुछ करने जा रहे, हम नहीं करने जा रहे, हम जंग नहीं छेड़ेंगे। और इमरान खान की वजह से इस जंग को उन्होंने कई दिन तक टाल दिया और दुनिया ने समझा ठीक है इमरान खान जा रहे, अगर जंग होना होती तो इमरान खान क्यों जाते। CIA नाकाम, MI6 नाकाम, मुसाद नाकाम, रॉ नाकाम, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां उस वक्त नाकाम होगी। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान ने कहा कि मैंने इंटेलिजेंस इदारों से बातचीत की, मैंने मिलिट्री से बात की, जनरल बाजवा से भी जाते हुए बात की कि मैं जाऊं वहां पर, और इस सूरत हाल में उनका ग्रीन सिग्नल आया तो मैं गया। यानी पाकिस्तान की तरफ से भी ये सूरत हाल सामने रखी गई थी कि कोई मामला नहीं। यानी दुनिया की तमाम इदारों को उन्होंने, दुनिया के तमाम ममालिक को डिच कर दिया और ऐन मौके के ऊपर उन्होंने जाकर यूक्रेन के अंदर ऐलान कर दिया कि 2 कंट्रीज अलग डिक्लेयर कर दी और अपनी फौजें रवाना कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कुछ होगा, दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल होगी। अब यहाँ पर जो मामला सामने आता है वो रूस की जानिब से। अब उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि हमने वहां पर एटमी हमला करना है और एटमी अपने जौहरी हथियार तैनात करने, इसके लिए उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि किसी भी वक्त हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम यूरोप के ऊपर भी एटमी हमला कर दें, हम यहीं से बैठकर हमला करें और उसके बाद पूरे के पूरे खत्ते को आग की लपेट में लें।
देखिए, पुतिन के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इन्होंने काम ये किया, इन्होंने रूस के मीडिया चैनल्स को बंद करना शुरू कर दिया। ये पिछले कई सालों से यही करते आ रहे हैं, यही इनकी प्रैक्टिस है कि फलाना चैनल बंद कर दो, फलाना कर दो, किसी से आर्टिकल लिखवा लो, कभी ट्रम्प को एजेंट बना दो। यानी रूस के खिलाफ थ्रू आउट मीडिया पर कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन चलाई जा रही थी। अब देखिए, मामला बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए। अब उन्होंने कहा है कि जी हमने तो जंग करनी है और एटमी जंग भी हो सकती है। अमेरिका भी यहाँ पर परेशान है कि इवन कि आप देखें कि अमेरिका तो दुनिया को कहता है कि हाँ जी हमने तो मारा है, उखाड़ लो जो उखाड़ना तुमने, लेकिन वो कहता है कि मैंने नहीं किया। वो पीछे हट रहे कि कहीं एटमी हमला ना कर दे। यूरोप पूरा अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से जंग हमारे पड़ोस में आ गई है और ये ना हो कि एटमी जंग में बदल जाए। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर आ चुकी है। पहले कभी आपने सुना था? कभी जिंदगी में किताबों में कभी लिखा होता था एक वक्त आएगा कि कभी तीसरी जंग अजीम होगी, वो आखिरी जंग अजीम होगी, वो जब शुरू होगी तो दुनिया में एटमी हथियार चल जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि हर दूसरे दिन एक बयान आ रहा है, हर दूसरे दिन आ रहा है, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि किस तरह हमने एटमी हमला करना है। और अमेरिका अब कह रहा है कि जो नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं, यानी पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अजीम के दहाने पर है। यानी सिर्फ किसी वक्त भी बटन दबना है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। बताइए उसके बाद आप कहां पर खड़े होंगे? ये शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये पीडीएम, ये सारे गली मोहल्ले के लोकल लीडर है। नालियां पक्की करवा ली, गटर साफ करवा लिए, फलाना कर लिया जी, खबर चलवा दी मीडिया पर, खादिम पाकिस्तान का छापा, सुबह सुबह उठ के दौड़ने लगे। दुनिया इस चीज से निकल चुकी हुई है आगे, कम से कम 500 साल पहले। ये थर्ड क्लास लीडर यहाँ पर बैठकर जी हमजा शहबाज ने ये कर दिया, हमजा शहबाज ने वो कर दिया, हमजा शहबाज ये कर गया। यानी दुनिया को आप पागल बना रहे हैं और सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। लेकिन एक लीडर है पाकिस्तान का जो दुनिया को कहता रहा कि तबाही तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, उसका नाम है इमरान खान। वो चीख चीख कर आज भी कह रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका का ऑर्डर आया और हमने उठाकर फलाने को फोन किया, तू अदम एतमाद में उधर चला जा, तू उधर चला जा, तू इमरान खान का साथ छोड़ दे, तू फलाना कर दे, तू ये बयान दिलवा दे। मीडिया के साफियों को कहा तुम लोग ये खबर ब्रेक कर दो, उसको कहा ये कर दो, सोशल मीडिया पर ये कहा, ट्रेंड चला दिए और उसके बाद देख लीजिए हटा दिया। यहाँ पर आप अंदाजा लगा ले कि लोकल गली मोहल्ले के थड़े के लीडर्स में और एक इंटरनेशनल लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान की सोच है इंटरनेशनल लीडर्स वाली, उसको इसी बात का किसी भी सूरत कोई मसला नहीं है कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, वो इंटरनेशनल सतह की बात करता है। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया ने पहले दुनिया की सबसे बड़ी जंग उस शख्स ने खत्म करवाई जिसका नाम इमरान खान है। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप को वो ना कहते तो कहां जंग। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक बात समझिएगा, बहुत सारे लोग जंग चाहते हैं, क्यों, पाकिस्तान में भी चाहते हैं। देखिए अमेरिका जब आता है तो पैसा भी आता है, एड भी आता है, इनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। इवन कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था, उनको सप्लाई करते थे यहाँ से माल, तो उनकी तो रोटियां बंद हो गई हैं, स्मगलिंग बंद हुई है। लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान का लेवल डिफरेंट है, वो बड़े पाई का लीडर है। आप बताएं दुनिया के अंदर कोई एक शख्स बता दे जो इमरान खान के साथ खड़ा होकर डिबेट कर सकता हो। उसने कहा साइड ना लो दुनिया को, जब अमेरिका ने कहा साइड लो, उसने कहा मैं क्यों लो साइड, दुनिया तबाही के दहाने पहुंच गए, तुमने भारत को कहा। अब आप देख लें भारत नहीं कर रहा, कोई साइड नहीं ले रहा। ये असल में वो सूरत हाल थी जो इमरान खान नहीं समझा सका। अब इनके एटमी हथियार समझाएंगे और इनको बाद में समझ आएगी कि असल में क्या हुआ था और किस तरह तबाही दरवाजे पर आ गई थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।